बोलो सूजी का ये हलवा बना रही हूँ। अभी चावल ही खा लो, फिर मैं आपको ये सूजी का हलवा बना दूँगी। अभी मैं काम कर रही हूँ, छोड़ दो। लो बस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं माई टू यू फैमिली? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो इसलिए मैं वीडियो ना कैप्चर नहीं कर पाती। कभी 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 कर भी लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती, क्योंकि छोटे वाले हिसाब को तैयार करना होता है। उसकी एक एक चीज़ को उठा के उसको मतलब उसको हैंड वगैरह उसको वॉश करा के और उसको ना मतलब प्रॉपर तौर पे तैयार करके फिर ना खुद मैं मतलब रेडी करती हूँ। वो खुद नहीं होते, वो अभी छोटे से हैं, तो वो बस मम्मा कराएंगी तो वो होंगे। तो पूरा उनको मैं रेडी करके फिर वो मैं उसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ बच्चों को। बच्चे चले गए हैं स्कूल ना, माशाल्लाह 3 बच्चे स्कूल जाते हैं और एक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल जा चुके थे। और ये बस यहाँ मैं रेगुलर रूटीन की तरह अपना काम करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ, हाउस मदर हूँ पाकिस्तानी। तो आपको पता है कि ज़्यादातर कितने काम होते हैं पाकिस्तानी में हाउसवाइफ के, मदर के। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को मतलब ड्यूटी पे भेजने के बाद, फिर ये कि हम घर के काम निपटाते हैं, बच्चों के लिए लंच बनाना होता है। तो यहाँ मैं भिंडी लेकर आई थी, तो ये मैं शाम में ना कल तो मैं कहा सब लंच में बना लूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो खाएंगे। फिर जल्दी जल्दी मैंने इसकी कटिंग की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी में काटने में कितना टाइम लगता है। एक तो इसको अच्छी तरह से वॉश करो, फिर वॉश करने के बाद इसकी कटिंग। तो इस वजह से मैं जब जल्दी जल्दी महंगा बच्चों के लिए ना ये लंच बनाऊँ, फिर ये कि मुझे फिर ये सफाई करनी होती है, बिल्कुल डस्टिंग वगैरह मतलब घर की करनी पड़ती है। तो मैंने कहा जल्दी से पहले खाना मतलब रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आराम आराम से अपनी बस मतलब सफाई वगैरह करती रहूँगी रेगुलर रूटीन की तरह जैसे मैं करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने प्याज वगैरह चूल्हे पे रख दी थी। मैं कहा ब्राउन हो जाए तो सारे मसाले मतलब टमाटर वमाटर डाल के मैं इस तरह बना लेती हूँ। वैसे फ्राई भी कर लेती हूँ कभी कभी, और इस तरह टमाटर डाल के मैं पका लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह की मसाले वाली टमाटर वाली मतलब खाते हैं ना शौक़ से। तो मैं इस तरह मतलब इस तरह टमाटर वगैरह सारे मसाले, हरी मिर्ची कटिंग करके इस तरह डालती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, भिंडी मतलब ही खाते हैं, पालक आलू खा लेते हैं, इसके अलावा जो सब्ज़ी होती है ना वो नहीं खा पाते हैं बच्चे। अब जो 2-3 सब्ज़ियाँ होती हैं वो ही खाते हैं, तो मैं वही बना लेती हूँ। वैसे चावल या और ये बिरयानी या तहरी तो वैसी होनी चाहिए जिसमें मतलब चिकन वगैरह हो तो खा लेते हैं। अच्छा, रायता ज़रूर होना चाहिए, रायता भी मतलब गाढ़ा हो, पतला ना हो, इस तरह मतलब बच्चे खाते हैं। अच्छा, ये नहा रही थी, तो ये मैं रात में ना मंगाई थी, तो ये थोड़ी भी रखी हुई थी। मैंने कहा ये भी बच्चे को मतलब दस्तरख़्वान पे रख दूँगी, बच्चे खा लेंगे। तो इस तरह फिर ये कि ज़ाया भी नहीं होती चीज़, और ये कि ना खा भी ली जाती है। अब ये कि मैं फिर कमरे में जाती हूँ तो कमरा समेटना मतलब बेड की चादर समेटना, और ये कि इनके कपड़े जो इधर उधर फेंक के जाते हैं ना कपड़े इसके घर के, जैसे इनको पहनने तो है ही नहीं दोबारा आके, वो प्रॉपर तौर पे झाड़ के रखती हूँ कि आके पहनेंगे स्कूल से। और अलमारी में कपड़े तय करके रखना, मतलब अलमारी को समेटना, और सारे मतलब अस्तर मतलब क्योंकि कभी उतर जाते हैं, कभी इधर उधर पड़े होते हैं, तो उसको मैं अच्छी तरह से रखती हूँ। और इसी तरह से झाड़ना। वैसे जब भी ना हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बिस्तर पे मतलब जब भी मतलब लेटो तो उसको ना झाड़ लो, अच्छी तरह से झाड़ लो, तो फिर ये कि इस तरह फिर लेटो। और कपड़े का भी मतलब पहनने वाले कपड़े का भी यही है, अगर कभी रखे हुए हों कपड़े तो उसको झाड़ के मतलब पहनो, कभी कोई चोटी या कोई कीड़े वीड़ा ना हो। तो इस वजह से हमारे इस्लाम में यही है, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि ना मतलब कपड़े को अच्छी तरह से झाड़ के पहनना चाहिए, या मतलब सोने से पहले मतलब बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ के मतलब से लेटना चाहिए। इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, और हमेशा दुआ पढ़ के सोना चाहिए। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, बेटा जब भी मतलब लेटो तो ना दुआ पढ़ के सो, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, और ना वो क्या नाम है कौन सी तस्बीह, सूरह फ़ातिमा तस्बीह जो होती है 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह
और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। और ना इसके बाद ना ये कलमा पढ़ना चाहिए पहला, मतलब पढ़ते रहना चाहिए। इस तरह इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहना चाहिए, इस तरह ना सुकून मिलता है। मैं बच्चों को समझाती रहती हूँ। अब कभी तो पढ़ भी लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, तो मैं इनको याद दिलाती रहती हूँ कि बेटा अब पढ़ लो, लेट गए हो, नींद नहीं आ रही है तो ये पढ़ लो, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने ये सब चूल्हे पे चढ़ा दी थी। मैं कहा ये स्लो फ्लेम में पकती रहेगी। यहाँ मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी थी, घर की सारी सफाई कर ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था, अब बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। बस मैंने कहा अब ये वाश कर लेती हूँ, क्योंकि गंदगी इतनी होती है ना, बाहर आना जाना है, और मतलब मेरा एक ही इंटरेस्ट है अंदर आने जाने का, एक ही दरवाज़ा है, तो सारी गंदगी आती है, मतलब बच्चा आना, सबका आना जाना होता है छत पे। तो यहाँ मतलब मिट्टी आती है बाहर से, और बाहर का ना हमारा थोड़ा गटर भी मतलब वो सीवरेज का पानी है, तो वहाँ से मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, पाइपों के ज़रिए इतनी मिट्टी ज़्यादा आती है, तो मतलब सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं धोती रहती है सीढ़ियाँ, मतलब ये गंदगी साफ़ हो जाए। अब मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं ना सफाई ना करूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये कि घर की सफाई है या मतलब इसकी सफाई है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट मतलब फैमिली तो जॉइंट है, खाना पीना तो अलग है, लेकिन मतलब सबका मतलब रास्ता एक ही ऊपर जाने का ना, मतलब सबका मतलब एक रास्ता है, मतलब तो मेरे से देखी नहीं जाती गंदगी, तो ये सब मैं ही साफ़ कर लेती हूँ, सीढ़ियाँ वगैरह ना धो लेती हूँ अच्छी तरह से ना, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। अब ये कि अब सब ये कि अपने आगे से धो लेते हैं, अपने दरवाजे के पास से धो लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। मैं मतलब छत की सफाई भी करके आती हूँ, अपनी सीढ़ियाँ भी धोती हूँ, अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। तो ये कि साफ़ सुथरा लगता है अच्छी तरह, मतलब इस तरह मैं करती रहती हूँ। अच्छा, मैं सास ससुर के ज़माने में मेरी आदत थी, जब यहाँ मैं उनके ना पीछे हिस्से में ना, पीछे एरिया में उनके कमरे की और ना सहन की सफाई करती, धोती थी, वॉश करती थी। मेरी शुरू से याद, क्योंकि मासी ना आती थी शुरू में, तो मासी आई है 2 साल तक मेरी शादी के, मतलब शादी के 2-3 साल के बाद तो मासी आई, लेकिन फिर ये मासी इतना मतलब काम सफाई से करती नहीं थी, तो फिर मैं ही मतलब कभी-कभी मतलब सफाई कर देती थी, झाड़ू लगा दिया करती थी, और ना ये सहन धो दिया करती थी। अच्छा, यही बातें जो मैं आपको हक़ और सच की बात बताती हूँ, तो यही लोगों से हज़म नहीं होती है, और ना आके मतलब उनको यही होता है कि ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले भी मैं सास-ससुर के सामने कोई इस तरह की बात कर देते थे, तो लोगों से हज़म नहीं होता था, वो मतलब कुछ ना कुछ बोलते ज़रूर थे। अब वो ये नहीं कह सकती कि उसमें लेडीज़ भी और मर्द भी शामिल होते थे, वो भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे। मेरे मुखालिफ बहुत हैं, मेरे पीछे बातें बनाने वाले, मेरी बुराइयाँ करने वाले, मतलब करते रहें, जो जिसका दिल चाह रहा है करते रहें, लेकिन ये है कि मैं ना इस कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे बच्चों को पालना है, और मेरा आगे पीछे कोई है भी नहीं कि ना कोई मुझे देखे या कोई मेरी बात और इसी का ही फ़ायदा में लोग उठाते हैं कि इसका कोई है नहीं, कोई मतलब, तो बस जो मुँह में आता है कह देते थे। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल है, हो मतलब नॉर्मल है, और ना मैं अब बहुत मज़बूत हो गई। पहले मैं इतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब माशाल्लाह मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि कब मैं स्ट्रॉन्ग ही बनी रहूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे देखने हैं, क्योंकि कोई किसी की कुछ नहीं करता, कोई किसी की हालत को कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपना खुद करना पड़ता है। फाइनली यहाँ मेरी सफाई वगैरह हो चुकी थी, मैं सारा वॉश कर चुकी थी, कमरा आगे का भी धोती हूँ ना, वॉश करती हूँ। और यहाँ बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना ये मीठा बना लूँ, तो बच्चे कह रहे थे कि मीठा मम्मा बनाएं। बच्चे आए थे, खाना वाना बच्चों ने खा लिया था, अब वो मदरसे चले गए थे बच्चे खाना खा के, क्योंकि मदरसे जाना होता है ना, आते ही स्कूल से फिर वो खाना खा के फिर मदरसे जाते हैं। अच्छा, यहाँ आप सोच रहे होंगे मैं आटा छान रही हूँ, ये आटा नहीं छान रही, ये सूजी ना लेके आए थे मेरे हस्बैंड ना, वो उसे मैं छान रही हूँ, क्योंकि ना सूजी में ना आपको पता है बारीक बारीक कीड़े वगैरह होते हैं, और वो छन्नी इतनी बारीक है, उसको मैं मतलब छाने जा रही हूँ, इतनी देर लग रही, बहुत स्लो स्लो मतलब छन रहा है इससे ना, तो अब मैंने कीड़े भी हैं, उसको छानना भी है, तो टाइम तो लगेगा, और वो मैं हाथों से कभी इसको छान रही हूँ, कभी घुमा घुमा के इस तरह कर रही हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, यहाँ ये मेरा छन गया था काफ़ी टाइम के बाद, बहुत टाइम लगा है, मतलब आधा घंटा लगा इसको छानने में। अब मैं कहा इसको ना इस भून लेती हूँ सूजी को ना, ये सूजी है, और ये महल से ना आधा किलो के करीब सूजी है, तो ये मैंने कहा अच्छी तरह से इसको भून लूँ, क्योंकि सूजी को जब भूनते हो किसी सोंधी सोंधी तो खुशबू आती है, एक पॉपकॉर्न मतलब पकाते हुए खुशबू अच्छी आती है, और ये इस तरह की सूजी भूनते हुए मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है।
मेरे हस्बैंड को ना पसंद है ना सूजी की कतलियाँ नहीं होती सख़त वाली जो होती हैं, ये बहुत पसंद है इनको, तो इनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। अब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मीठा, तो इनके लिए बनाती हूँ मैं। और ना ये बड़े वाले बेटे ना साहबज़ादे बड़े जिस कर रहे मोहम्मद, इनको भी बहुत मतलब मीठा पसंद है, शौक़ से खाते हैं, क्योंकि सारा दिन पढ़ते ना तो एनर्जी वेस्ट होती है, तो ना इनको फिर दिल चाहता है मीठा खाने का। तो फिर इनके लिए भी स्पेशली मैं बना के दोनों बाप बेटे के लिए रखती हूँ कि कुछ मतलब खा लें ये। तो यहाँ मैंने दूध में ना ये चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से बना लिया था। जैसे पानी में भी लोग, लेकिन मैं दूध में ना चीनी डाल के ना इसका मतलब शीरा बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये कि इस तरह ना जायका भी अच्छा आ जाता है ना। तो ये दूध में मैं डाल के ना इस तरह बनाती हूँ और इसका टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा-सा ये ऑयल ना मैं थोड़ा-सा गरम कर देती हूँ, तो इस वजह से इन्हें इसमें ना इलायची वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो इन्हें इसमें ना खुशबू इलायची की आ जाती है। दूध में थोड़ा-सा 2-3 ना इलायची डाल के ना मैं ना बनाती हूँ, तो इसकी भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। रहा इसके जमने का ना, तो ना इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है इस कतलियाँ जमने में ना। मैं ना ये ऑयल थोड़ा-सा गरम करके डालती हूँ। अभी फिर इसमें चीनी डाल रही थी, मैंने कहा चीनी कम है क्योंकि ना शीरा बनने में थोड़ा-सा चीनी ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो मैं थोड़ा-सा मतलब चीनी ज़्यादा डाली है मैंने इसमें। अब छोटे साहबज़ादे आ गए थे, इनको चीनी खाने का बड़ा शौक़ है। ये दादा पे चला गया पूरा ना, अपने इनके दादा भी चीनी खाते थे हाँ थोड़ी देर बाद। तो ये इसको भी चीनी चाहिए, मम्मा चीनी डाल दे मुँह में। मैंने कहा तुम दादा है पूरा, हैं चीनी दे दो बस इसको, हर थोड़ी देर बाद चीनी डाल दो, कुछ नहीं है खाने में चीज़ नहीं है तो मम्मा चीनी दे दो। तो मैं इसको चीनी बस देती रहती हूँ बस। अब खड़े हो जाएंगे, मम्मा चीनी डाल दो, मुँह में चीनी डाल दो। मैं कहा बना तो रही हूँ मीठा, खा लेना है मीठा। नहीं ये इतना मीठा नहीं खाएंगे, बस चीनी मुँह में डाल दो। अरे मैंने कहा ये तो पूरा दादा पे चला गया भैया। अच्छा यहाँ बस ये इसका शीरा बना रही थी और ना ये मतलब अच्छी तरह से ये हो जाएगा। और तो आज तेल मैंने घी लिया था, घी भी मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो लास्ट में मैं डालूँगी। और ना मैंने एक ट्रे ले ली, ट्रे पे मैंने घी लगा के रख दिया था। मैंने कहा जैसे ये होगा तो मैं इसको फैला के मतलब ऐसे रख दूँगी जब। अच्छा यहाँ पे मेरा ये शीरा तैयार हो गया था मुकम्मल, और सूजी भी मैंने अच्छी तरह से भून ली थी। तो मैंने कहा बस इसको अब मैं डालती हूँ, जैसे मतलब ये डालूँगी मैं बस उसको ना मतलब अच्छी तरह से इस पे ट्रे पे सजा दूँगी, क्योंकि नहीं चीनी डालते ही ना ये थोड़ा-सा जमना शुरू हो जाता है। अब मैंने इसका दूध में ना मतलब जो चीनी का जो शीरा बनाया था, दूध में मतलब ये अच्छी तरह से मैं इसको वो कर लेती हूँ, थोड़ा-सा ना मिक्स करके अच्छी तरह ना ये चीनी सारी पूरे में ना मिक्स हो जाए अच्छी तरह से ना। फिर ये कि थोड़ा-सा लास्ट में घी डाल दूँगी। मैंने थोड़ी कुछ क्लोज़ फ्लेम कर दी थी और मैं अच्छी तरह से भून लूँ 2-3 मरतबा इसको अच्छी तरह से ना, ताकि मिक्स हो जाए चीनी अच्छी तरह। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, क्योंकि मुझे कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने जल्दी-जल्दी मैंने मोबाइल कैप हटा दिया था, क्योंकि है ना कि ट्रे में ना इसको फैला के ना ये जैसे ना इसको फैलाते ही जमना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ फाइनली मैंने ये लगा दिया था, मतलब फैला के रख दिया था, फ्रिज में भी रख दिया था, मतलब थोड़ा-सा ये जमना शुरू हो गया था। देखिए काफ़ी हद तक मतलब ये कि थोड़ा सख़त भी हो गया है। और यहाँ हमारे बच्चे से मतलब थोड़ा सब्र भी नहीं हुआ, थोड़ा-सा मैंने मतलब इसकी कटिंग नमक पारे की शेप में ना ट्रायंगल शेप में मैंने इसकी कटिंग, तो हमारे छोटे वाले साहब से सब्र नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पीस साइड में से निकाल के खा लिया। क्योंकि मैं इस तरह मीठा बना के रखती हूँ ना, कभी मतलब ये तो चने की दाल का हलवा भी बना लेती हूँ, सूजी का हलवा भी बना लेती हूँ, कभी सेवइयाँ होती हैं सेवइयाँ बना लेती हूँ, कोई सा भी मतलब कस्टर्ड वगैरह हुआ कस्टर्ड बना लिया। इस तरह मैं कोई ना कोई मीठा बनाती रहती हूँ। अब मैंने कहीं सख़त हो जाए ना, तो मैं इसको ना प्लास्टिक की जार रखी है बर्नी ना, इसमें रख दूँगी, तो ये आराम से मेरे और ना साहबज़ादे मेरे खाते रहेंगे। चलें आई होप मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।